मैं हूँ आपका साथ और आप देख सकते हैं बार पहले टॉपर हुआ था तो लोकल कोटा का भी नहीं था और यहीं से इस बार टॉपर है लोकल कोटा का। ये का बहुत बड़ा कोटा का बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कोटा को अब एक और बड़ी पहचान देगी। रिजल्ट हर बार पहले से और बेटर है। इस बार आपके टॉप 100 में कोटा से तो है 29 और एलन के 46 है। और ऐसा रिजल्ट मेरे हिसाब से किसी और शहर का, एक शहर से 29 बच्चों का आना चाहिए एडवांस के अंदर जितना टॉप लेवल का एग्जाम है किसी और शहर से आधे भी नहीं है। सर अब देश भर में मल्टी सिटी सेंटर्स बन रहे हैं और चुनौतियाँ भी बढ़ गई है। कोटा ने एक बेंचमार्क स्थापित किया था, कोटा के बारे में नेगेटिविटी भी रही। इस रिजल्ट से किस तरह से कोटा अपने आप को फिर से साबित कर रहा है कि कोटा का काम है, एलन का काम है काम करके जाना। लोग कहेंगे चर्चा उन्हीं की होगी जो कोई खास कर रहे होंगे, लेकिन हम इतना सोचते हैं, बच्चों से कहते हैं बेटा हम और आप मिलकर बस मेहनत करें, खामोशी से बर्दाश्त होना चाहिए। तो जब भी एलन रिजल्ट आता है, एलन चाहता है, कोटा चाहता है, सब बातें बहुत पीछे हो जाती है, सबके मुँह बंद हो जाता है। तो हमेशा एलन का ये नेचर है। अब एलन के लिए चुनौती और होगी कि अगली बार इस बार टॉप 100 में 29 बच्चे हैं, 29 हैं, इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ऑल इंडिया मिला के एलन के कुल मिला के 46 है। तो और इसको आगे मेंटेन करना, ऊंचाई तो पहुंच तो गए, लोग चर्चा करेंगे, खींचेंगे, कुछ भी करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, लेकिन उस ऊंचाई पे मेंटेन करना, उसी पे ठहरना बहुत जरूरी है। लेकिन एलन का टीम वर्क है, उससे ये हर चीज़ संभव है। बच्चे लोग भी कहते हैं कि पेरेंट्स भी कहते हैं, आपने देखा होगा कि एलन जैसा कोई नहीं, कोटा जैसा कोई नहीं, और एलन है तो अब कैसा लग रहा है? तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया लग रहा है कि हाफ परसेंट आ गई। कभी सोचा नहीं था कि इतना इस लेवल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन भगवान की कृपा थी। कैसे रही ये जर्नी, किसको श्रेय देना चाहिए? जर्नी तो वो लंबी थी, थोड़ी टफ भी थी, पर कभी कभी अच्छे पार्ट्स भी थे कि हम हमारे दोस्तों के साथ घूमने चले गए, टीचर्स ने हमें कुछ ऐसा टीचर्स हमें घुमाने ले गए, कभी हम खाने चले जाते थे, मतलब हम और हमारे क्लास में तो कुछ अच्छे पार्ट्स भी थे, कुछ बुरे पार्ट्स भी थे, पर हमने इन्जॉय करी थी। और जहाँ तक बात क्रेडिट की है, मेरे पेरेंट्स उनका इतना सपोर्ट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि चक्षु तुझे यहाँ छोड़ दे, क्या करेगा बता दे, हम तेरी हेल्प कर देते, चक्षु इसमें मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। हमेशा बहुत एक्टिव सपोर्ट रहा उनके साइड से। और ऑब्वियसली मेरे कोचिंग का भी था, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। हर स्टूडेंट को डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। मेहनत तो फिर भी एक बार को हर स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो एक्सपीरियंस है। और एक तो एलन जो कि अभी 39 साल हो गए ना सर, 37 साल, तो अब आप देख लीजिए एक्सपीरियंस तो है। आपके पीछे कई बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं जे एडवांस वगैरह की, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह से प्रिपरेशन करें, किस तरह की तैयारी करें ताकि गोल अचीव कर सकें? थोड़ा नीचे जी। सबके लिए तो कोटा आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अगर पॉसिबल है तो एक बार ट्राई ज़रूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़े कोटा में ऐसा, पर एक बार ट्राई करिए। आपको डेफिनेटली थोड़ा जब आप शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मेरा छूट रहा है। वो आप 3-4 महीना रुकिए, आप सेट हो जाएंगे एकदम, यहाँ के रिदम के साथ एकदम आप सेट हो जाएंगे। जो ऑनलाइन मिल रहा है उसके ऊपर भरोसा मत कीजिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, मान लीजिए। माजिद का जो पहला इंजीनियरिंग में आप अब जा रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या रखा था आपने इंजीनियरिंग के अलावा? जे एडवांस आपने किया, इंजीनियरिंग में आप जाना चाह रहे हैं, डी प्लानिंग क्या था, सेकंड ऑप्शन क्या था आपका? तो इंजीनियरिंग, हाँ IIT के अलावा IIT के अलावा जब मैंने जैसे 10th क्लास में भी पढ़ना शुरू किया था, तो वो गोल वो भी नहीं था कि IIT के लिए पढ़ना है, बेस्ट पढ़ना है।
मतलब जो केमिस्ट्री में पढ़ूंगा वो बेस्ट पढ़ूंगा, जो मैथ्स में पढ़ूंगा वो बेस्ट पढ़ूंगा, जो फिजिक्स में पढ़ूंगा वो बेस्ट पढ़ूंगा। और ये सब जो चीज़ें होती है ये फॉर्चुनेटली IIT में एक साथ मिल जाती है। जब आप IIT के लिए पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स भी बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको एक अच्छा डेवलपमेंट देते हैं। इसीलिए IIT एक अच्छे बच्चे का फर्स्ट चॉइस होना चाहिए, क्योंकि वो आपको ओवरऑल एक डेवलपमेंट देता है सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में जो बेस्ट आपको मिलता है वो IIT में। अब आगे रिसर्च पे वर्क करेंगे या क्या रहेगा AI को लेकर, या कोई आगे क्या गोल है आपका? अभी तो विजन नहीं है रिसर्च वाला, पर अगर ऑप्शन मिलेगा तब सूटेबल लगे तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आगे क्या गोल है आपका इसके अलावा? अभी जा रहे हैं सर IIT भी CS में। किस सेक्टर में जाना चाहते हैं आप? CS में जा रहे हैं ना सर? नहीं, कंप्यूटर में या AI में? क्योंकि AI भी अभी आ रहा है ना, जैसे AI तो अलग सब्जेक्ट है ना, CS अलग है, AI अलग। कंप्यूटर साइंस कोटा के लिए जो है ये अपना आप में एक बड़ी वो है, क्योंकि बच्चा भी कोटा का है और कोटा को लेकर के जो कई सारी बातें होती हैं वो तमाम चीज़ें जो है इस नतीजों ने जो है साबित कर दिया कोटा को एक बार। कोटा हमेशा रिजल्ट का इंतजार करता है, बाकी बाहर से कुछ भी बात हमसे जवाब देना चाहिए। और कोटा में बच्चे ही पेरेंट्स टीचर सब उस ड्रीम को लेकर चलते हैं और मेहनत करते हैं कोशिश से, कहते हैं अगर मेहनत करो तो हमेशा एलन कोटा जब रिजल्ट आता है तो अपने आप बाहर वालों के मुँह बंद हो जाते हैं। और अगर हम देखें तो इस बार तो रिजल्ट हमारा एलन का JEE एडवांस का 16 साल हुआ बिहार सबसे टॉप रिजल्ट है, क्योंकि पहली बार कोटा के लोकल बच्चे ने टॉप किया। अभी तक 5 बार मैंने टॉप हो चुका था, 2014 में, 2016 में, 2019 में, 2021 में, 2024 में। सब बच्चे बाहर से थे, नेटिव प्लेस से छोड़ के रास्ते में कि कोटा आया था। लेकिन ये बच्चा रचित गुप्ता है। रचित गुप्ता अब इसकी जर्नी देखोगे 7 साल से जुड़ा हुआ है। शुरू के 3 साल 6, 7, 8 में तो बूंदी से अप डाउन करता था। आज बच्चे सुने इस बात को कि जो बूंदी से अप डाउन करता था उसने ये देखा कि वहाँ 6 घंटे की पढ़ाई में यहाँ जो 4 घंटे मिल रहा है ज़्यादा एक्सीलेंट, ज़्यादा लेवल लर्निंग का है, सीखने का है। इसने क्या सोचा मुझे लर्नर बनना है, सीखना है। कोई शुरू में ऐसा नहीं था मुझे रैंक लानी है, बस बच्चा पढ़ता गया। और इसके जो फादर हैं वो पूरे ऐसी केयरिंग मदर है, वो खुद अपने टीचर हैं वहाँ पे जो स्कूल के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो दोनों में टीचर के हिसाब से बच्चों के लिए पढ़ाई का ज़्यादा रुझान था, ज़्यादा झुकाव था, ज़्यादा केयरिंग थी। इसने भी आपको बात नहीं बताई, रात में सोता था ना, कागज़ पर लिखता मैं कितने सोया हूँ, ताकि देखते अच्छे से सोया, फिर 7 से 8 घंटे इसको पूरा सोना है, उसे उठाते थे। ऐसा एक एक पॉइंट पे बच्चों का ऐसा ध्यान है। और यह एक हमारे लिए और अचीवमेंट की बात है। इसके फादर 94 में एलन के स्टूडेंट थे, यहाँ से एलन की शुरुआत हुई थी, ईटन बल्लभ पढ़ी, वहाँ पे इनके फादर का नाम श्री दीपक गुप्ता, हमारे विद्यार्थी के स्कूल मैंने रायसन को पढ़ा। और वो सफ़र आज 31 साल बाद एलन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहा है। कितनी बड़ा अचीवमेंट है, कितनी बड़ी ताकत है। और आज कोटा को ऐसा रिजल्ट मिला है तो कोटा को एक बिग कोटा नाम मिल गया है। और अब कोटा की पहचान पूरे भारत में शान के साथ दी जाएगी। वापस से जो कोई किसी प्रकार से बाहर से इसकी इमेज को धूमिल कर रहा था, धूमिल की जा रही थी जो भी था, लेकिन वो सब वापस से सफाई हो गई। अब वापस से शान से ये चमक के अंदर इस कोटा मुस्कुरा रहा है, इन बच्चों के कारण, इन पेरेंट्स के भरोसे के कारण। अब हमारे लिए और जिम्मेदारी है कि आने वाले बच्चे जो आएँ उनको और अच्छी केयरिंग करें। जो सिलसिला चल रहा है रिजल्ट का और इसको इम्प्रूव करें, कन्वर्जन सिलेक्शन भी ज़्यादा हो। इस बार टॉप 100 में हमारा रिजल्ट JEE एडवांस का पहुंच गया 46 पूरे राजस्थान सबको मिला के, ऑल ऑफ इंडिया, पैन इंडिया में। और खुद कोटा का उसमें 29, एक शहर से 29 सिलेक्शन आउट ऑफ 100 टॉप 100 में। भारत में किसी शहर से आगे भी नहीं ऐसा रिजल्ट, सबको बधाई। जहाँ एक पुराना कल था, आज कोई ऐसा है जो आने वाला कल है। मेरे साथ आज JEE एडवांस टॉप पर ऑल इंडिया रैंक, मेरे लेफ्ट में रजत गुप्ता और मेरे राइट में उन्हें के फादर जो एलन के आज से 31 साल पहले 94 में ईटन बल्लभवाड़ी जहाँ से एलन की शुरुआत हुई थी वहाँ के विद्यार्थी थे। दीपक गुप्ता आपकी धर्मपत्नी। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एलन का जो अचीवमेंट है, टॉप तो पिछले 5 साल से एलन कर रहा है। 2014 में हुआ, 2016 में हुआ, 2019 में हुआ, 2021 में हुआ, 2024 में हुआ और आज छठी बार 2025 में भी हुआ। 16 साल के सफ़र में ये 6 टाइम टॉप हुआ है। लेकिन इसमें अचीवमेंट में कुछ खास बात है। पहली बात तो आप देख रहे हैं मेरे 2 साथ कौन है। एलन का एक जनरेशन 94 से लेके आज 2025 31 साल में एलन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। ये एलन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कोटा के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और यूँ कहती है आज कोटा बिग कोटा बना।
दूसरा अचीवमेंट, अभी तक एलन के जो 5 बार टॉप हुए थे, आज तक कभी भी लोकल कोटा का बच्चा उसने टॉप नहीं किया था। इस बार खासियत है कि रचित गुप्ता जो मेरे लेफ्ट में है, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, लोकल कोटा के हैं। लोकल कोटा के हिसाब से आज उन्होंने यहाँ से एडवांस को टॉप किया है और कोटा की देश में अलग पहचान बनाई है। कोटा वापस से जो अपनी पहचान खो रहा था बाहर की किसी भी कारण से, जो भी उसकी एक इमेज धूमिल हो रही थी या कराई जा रही थी, वो सब वापस से बिल्कुल क्लियर एक चमक दमक आ चुकी है। तीसरी खास बात और वो ये है कि यहाँ पर जो मेरे रचित गुप्ता खड़े, इनकी जर्नी की बात मैं करूँ और साथ में इनके पेरेंट्स की जो केयरिंग करें उसकी बात करूँ, शब्द कम पड़ जाएंगे। और बच्चे पहले भी बाहर से निकल के कोटा आए, लास्ट टाइम वेद लाहौटी था, उसका स्कोर गजब का था, लेकिन वो आराम से कोटा 5 साल इंदौर रहा, 2 साल कोटा रहा। ये बच्चा पहले 6, 7, 8 7 साल का सफ़र इसका एलन चल रहा है, लेकिन 6, 7, 8 में ये पहले बूंदी से अप डाउन करते थे। कोरोना टाइम में बाद में ऑनलाइन पढ़ाई करी और फिर 2021 से कोटा में आके सेटल हो गए पूरा परिवार, और फिर 4 साल 9, 10, 11, 12 से ये कोटा के हिसाब से। तो मैं पहले पूछना चाहूँगा कि दीपक, आज तुम्हें क्या लग रहा है, आपका वार्ड आपसे ऐसा आगे गया, आगे आज से आप इनकी पहचान से पहचान? निश्चित रूप से मैं दीपक को यहाँ पे इतने साल बाद मेरा बेटा 38 साल बाद इतनी अच्छी रैंक लेकर ऑल इंडिया रैंक लेकर कोटा का नाम रोशन किया, तो निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। जितनी खुशी है उसकी कोई सीमा नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी है। साथ में इनकी मातुश्री हैं, मातुश्री से पूछें उन्होंने बच्चे के साथ से कैसी केयरिंग करी? सर देखिए, ऐसा है, बच्चा हीरा है, ये तो हम जानते हैं कि बचपन में उसके पाँव पालने में नजर आ रहे थे, पर उसको तराशने का जो काम एलन ने किया है वो किसी से भी मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। एलन की जो मेंटरिंग थी वो काबिल तारीफ थी सर, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के कि बच्चे को आपने आज इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं पूरा आप कह रहे हैं पेरेंट्स का श्रेय, मैं पूरा श्रेय इसको एलन को देती हूँ। पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहा, मतलब कभी भी कुछ भी मैंने बोला कि माँ आज ये बना दो, आज ये खाने का मन है, तो कभी मना नहीं किया। पापा ने भी पूरा हमेशा मतलब ऐसा ध्यान रखा कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन इनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बीमार ना हो जाऊँ, थक ना जाऊँ, एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ। ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है, इनका ध्यान भी पापा ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, यही रिजल्ट बनाती है। पापा और माँ का बहुत बड़ा रोल है। आईआईटी के टॉपर्स की यदि बात करें तो शायद इसका कोई सानी नहीं हो सकता जिस तरह की सफलता है। मैं पूरे एलन परिवार की ओर से, पूरे कोटा नगर की ओर से और सभी की तरफ से, हम सभी की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हेल्दी कंपटीशन है यहाँ पे, कई बाहर के शहरों से कई टॉपर्स आते हैं, तो उनको देख के एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे कोटा की ये लगी। एक बार खुदा की कोटा को महसूस करके जाइए, रादर देन सिर्फ ऑनलाइन देखना, इन सब नेगेटिव चीज़ों को पढ़ने की जगह एक बार खुद महसूस करके जाएगी तो उन्हें पता चलेगा कि शायद वो थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा दिखाई गई चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। दिख रहा है कि आसपास सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो तो आपको दिख रहा है कि आप कहीं पीछे रह रहे हो, तो उससे मेहनत करने की बहुत अच्छी मोटिवेशन आती है। और मेहनत का कोई भी सब्जेक्ट नहीं, आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी आगे मुकाम तक हासिल किया। और बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि वो इन चुनौतियों से नहीं घबराएं और जीवन को हौसलों को बुलंद रखें और आगे बढ़े। जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी एलन में टैलेंट एक्स्ट्रा रिवॉर्ड के लिए SPS में, तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी को इतनी दूर कभी भेज सकती हूँ, एक डॉटर को इतनी दूर और अकेले रहने के लिए भेज सकती हूँ। बट यहाँ आके जो मैंने माहौल पाया, जो मैंने एक्सपीरियंस मुझे मिला, इमीडिएटली आई डिसाइडेड कि एलन से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और जब बच्चा कर सकता है तो उसको बेस्ट प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी है, और ये बिल्कुल सही रहा। और एलन की फैकल्टी, मुझे लगता है हर चीज़ जो एलन ने प्रोवाइड की है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो बाकी सपोर्ट है, वो इंडिया की बेस्ट है।
और बच्चा डिजर्विंग हो तो उसको ज़रूर हर पेरेंट को चाहिए कि वो ऐसा प्रोवाइड करें उनको, ताकि वो अच्छे से ग्रूम कर सके, अच्छे से ग्रो कर सके और अपना बेस्ट दे सके। नो डाउट बच्चे अच्छे होते हैं, पर उनको आगे ले जाने वाले उनके मेंटर होते हैं, उनके टीचर होते हैं। जब तक उनकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, जब तक उनकी गाइडेंस नहीं मिलेगी, तब तक पॉसिबल नहीं है ऐसा रैंक लाना बच्चों के लिए। नो डाउट वो करेंगे अच्छा, बट बेस्ट करने के लिए डायरेक्शन ज़रूरी है, वो एलन ने प्रोवाइड की है।